चुनाव के परिणामों की, जिसमें अब आंकड़े भी साफ साफ क्लियरिटी के साथ नजर आने लगे हैं। सलूम्बर में भाजपा की शांता देवी मीना 1285 वोटों से जीती हैं। 84 से बीजेपी के अनिल कटारा 22,000 वोटों से जीते। खीवसर से बीजेपी के रेवंत राम डांगा ने 13,870 वोटों से जीत हासिल की है। दौसा से कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा 2300 मतों से जीत गए। देवरी उनियारा में बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर ने 40,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। झुंझुनू से बीजेपी के राजेंद्र भामू 42,848 वोटों से जीते हैं। रामगढ़ से बीजेपी के सुखवंत सिंह ने भी 6,824 वोटों से जीत हासिल कर ली है। तो 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में 5 में भाजपा ने जीत हासिल करी है, 1 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। तो हर जगह से अब आंकड़े आ रहे हैं सामने और जरा बात कर लेते हैं। हमारे संवाददाता इन 7 सीटों पर मौजूद हैं। सबसे पहले नागौर चलते हैं। हर्षा कुमारी हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। हर्षा, एक बड़ा झटका आरएलपी के लिए और विधानसभा से अब पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया। आपकी बातचीत भी हनुमान बेनीवाल से हुई। आंकड़े आने के बाद क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है क्षेत्र में? बेटे वो मेरे साथ है, उनके समर्थक भी बड़ी मात्रा में यहाँ पे है। धनंजय जी सबसे पहले यहाँ पे है। धनंजय जी, सबसे पहले तो आपको एक बहुत बड़ा बधाई देनी पड़ेगी, क्योंकि पहली बार 20 साल के बाद ये खीमसर वाली सीट आप जीते हैं और वो भी अच्छी मतों से। 5 साल से हमारे सारे कार्यकर्ता बंधु एक ही संकल्प के साथ मेहनत कर रहे थे कि आने वाले चुनाव में खीमसर में हमल शान से खिले। और आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि 2003 के बाद पहली बारी अंधेरा हटा है, सूरज निकला है और भारतीय जनता पार्टी का कमल शान से खिला है। पर बहुत मतलब चुनौतीपूर्ण था ये चुनाव, क्योंकि एक तो सबसे पहले आपके फादर ने कहा था, मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दें कि उन्होंने कहा था कि अगर वो हार जाएंगे यहाँ से तो उनको मूंछ मुंडवानी पड़ेगी, और उन्होंने सिर भी मुंडवाने का कहा था। तो आपको मेरे को अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हुई। उन्होंने कहा, पिताजी से कहा कि आपने ऐसे क्यों बोल दिया, क्योंकि फिर मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके न्यूज़ मीडिया चैनल के माध्यम से कि हमारे परिवार का खीमसर से जो रिश्ता है, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है। ये 21 पीढ़ियां और 500 साल पुराना रिश्ता है। गजेंद्र सिंह जी खीमसर और मेरे को खीमसर की 36 कौम पे पूरा विश्वास था, क्योंकि यहाँ पे पिछले 20 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है उनके 4-5 बारी एमएलए रह गए और इस बारी 36 कौम परेशान हो चुकी थी। आत्मशक्ति, किसान भाई, हुआ साथी सब चाह रहे थे कि इस बारी जो है हमारी डबल इंजन की सरकार है, इस विकास की सरकार का हक बने। अब थोड़ा सा यहाँ जो उनके साथ समर्थक है, अगर मैं उनसे भी पूछ लूं, भाई आप लोग सबने राजा साहब की मूंछ बचा दी। जान देनी जरूर बचानी पड़ी, जान देनी बचानी पड़ी। बिल्कुल बचा दी। डांगा साहब की बच गई और राजा साहब की फर्स्ट में बच गई। पहले राजा साहब ने ही डांगा जी की बचाई। तो उन्होंने कहा था कि मूंछ का सवाल है, तो अब मूंछ सुरक्षित है और बीजेपी यहाँ जीत चुकी है। बिल्कुल। अच्छा, हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि उसकी वजह से मैं हारा हूँ। आज हनुमान बेनीवाल से हमने इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा ये मूंछ का जो उन्होंने कहा उसकी वजह से मैं हारा हूँ। सारे वोट उनको उनकी साख बचाने में चले गए। आज खीमसर की 36 कौम भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मैं खीमसर की 36 कौम के भाईचारे का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मेरे पूरे परिवार को जो इतना प्रेम मान सम्मान दिया, उसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। तो जैसे आपने सुना, यहाँ पर जो खीमसर में, आप अगर थोड़ा सा कैमरामैन उठा के दिखाएं तो खूब सारे लोग, बहुत बड़ी मात्रा में समर्थक सब यहाँ पर जुटे हुए हैं और यहाँ एक तरह से ऐतिहासिक जीत हुई है उनके लिए। लेकिन साथ ही भाजपा
भाजपा के लिए जैसे अगर हम इसका थोड़ा सा आकलन करें तो भाजपा को जो 7 सीटें हैं उसमें 5 मिलना अपने आप में काफी बढ़त है भाजपा के लिए, क्योंकि ये 7 सीटों में सिर्फ एक थी उनके पास और अब 5 सीटें वो जीत गए हैं। खीमसर वाली सीट तो है ही, लेकिन जो दौसा वाली सीट है उसमें कांग्रेस जीत गई है, वो अपने आप में एक तरह से कहीं एक्सपेक्टेड नहीं था। तो अब देखना आगे होगा कि किरोड़ी लाल मीणा जी जो हैं वो क्या रणनीति अपनाते हैं। जी ठीक है हर्षा, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तमाम समर्थकों से भी आप बातचीत कर रही थी और नागौर की सीट पर स्थिति बता रही थी हर्षा कुमारी सिंह। अगली सीट का रुख कर लेते हैं।